Hello बच्चों, let's take a given question. The question says a faulty thermometer has its fixed point marked at 6 degree and 96 degree. What is the correct temperature on the centigrade scale when this thermometer reads 85 degree Celsius? So option A given है 83 degree Celsius, option B 93 degree Celsius, option C 90 degree Celsius, option D 85 degree Celsius. So for this question, जो key concept यहाँ पे we need to understand is the concept temperature scale. सो रिगार्डिंग दिस वी हैव डिफाइंड टेम्परेचर स्केल की जब हम बात करते हैं तो बेसिकली हम इसको डिफाइन करते हैं अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट डिवाइडेड बाय सॉरी यहाँ पे हम लिखते हैं बेसिकली रीडिंग या फिर एक्स मान लेते हैं माइनस लोअर फिक्स पॉइंट अपॉन नीचे लिखा जाता है अपर फिक्स पॉइंट माइनस ऑफ लोअर फिक्स पॉइंट. ठीक है. एंड इसी को अगर डिग्री सेल्सियस के लिए लिखे हम तो डिग्री सेल्सियस के लिए हम क्या लिख सकते हैं? इट कैन बी रिटन एज T माइनस ऑफ 0 डिग्री सेल्सियस अपॉन 100 माइनस ऑफ 0. ठीक है. इन टर्म्स ऑफ केल्विन इट कैन बी रिटन एज K माइनस ऑफ 273 केल्विन डिवाइड बाय 373 केल्विन माइनस 273 केल्विन. ठीक है. और फ़ारेनहाइट के लिए हम लिखते हैं डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस ऑफ this is 32 divided by 212 minus of 32. तो इस तरीके से we have the temperature scale. अब यहाँ पे हमें एक फॉल्टी थर्मोमीटर गिवन है जिसका फिक्स पॉइंट हमें गिवन है अलग से. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं फॉल्टी थर्मोमीटर का हमें फिक्स पॉइंट गिवन है लोअर एंड अपर फिक्स पॉइंट. सो अपर फिक्स पॉइंट इज 96, लोअर फिक्स पॉइंट इज 6. ठीक. इनटू व्हाट इज द करेक्ट टेम्परेचर ऑन सेंटीग्रेड स्केल, यानी कि हमें T माइनस ऑफ 0 डिवाइडेड बाय 100 और यहाँ पे हमें ये रीडिंग इसकी क्या रीडिंग गिवन है 85 जब ये रीड कर रहा है तो करेक्ट टेम्परेचर स्केल हमें चाहिए सेंटीग्रेड पे माइनस ऑफ 6. सो इसको जब हम सॉल्व करेंगे सो वी कैन सी T विल बी इक्वल्स टू 79 100 divided by 90 और this value can be written as 9 9 जा 81, ऑलमोस्ट 81 के पास जा रहा है ये. 9 जा 81. पहले तो 9 8 जा 72 से हम काट सकते हैं इसको. ठीक है. 9 8 जा 72 और 9 7 जा 63, 87.78. राइट. अगर हम इसको देखें तो इट इज ऑलमोस्ट 88 degree Celsius and it is close to 90 degree. So option C should be the correct answer for this question. So I hope you understood the solution. All the best.